नाउ स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि बाय डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपने फाइंड करनी है देन इट विल बी गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। तो अगर 1/1 का मैट्रिक्स है, 2/2 का है फिर तो इजी है, लेकिन अगर 3/3 का है या 4/4 का है तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप प्रिपेयर हो रहे हो, जैसे एमएससी का आपका इंटरेस्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी का, या आप यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हो, तो वहां पे ऐसी कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो वहां पे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। नाउ अगर तो 1x1 का मैट्रिक्स है तो वहां पे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आएगी लैम्डा माइनस a11 इज इक्वल टू 0। एक ही एलिमेंट है और वही उसकी आइजन वैल्यू होगा। और अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर माइनस a11 प्लस a22 मीन्स डायगोनल एलिमेंट का सम, जिसको हम ट्रेस भी बोल देते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इनटू लैम्डा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मीन्स आपने अल्टरनेटिव साइन करने हैं, प्लस माइनस प्लस। ओके, नाउ अगर एग्जांपल की बात करें 2x2 की, तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 का जिसमें फर्स्ट रो 2 1 और सेकंड रो 2 3, देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस डायगोनल एलिमेंट का सम 5 इंटू लैम्डा, प्लस डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 4 इसके क्या आ जाएंगे, आइजन वैल्यूज। नाउ अब 3x3 के मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है a11 a12 a13 एंड सो ऑन, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी दैट विल बी लैम्डा क्यू। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने अल्टरनेटिव साइन कंटिन्यू करने हैं, पहले प्लस माइनस प्लस फिर उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले 3x3 का मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब से स्टार्ट करना है, 2x2 का है तो लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट करना है, अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो आपने लैम्डा की पावर 4 से स्टार्ट करना है। नाउ 3x3 का है तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू, और कोएफिशिएंट इसका क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम, और वी कैन से दैट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a11 प्लस a22 प्लस a33 इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये तो लैम्डा स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात होगी, प्लस अब लैम्डा का कोएफिशिएंट, दिस इज लैम्डा, तो लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका आपने क्या करना है, को माइनर बोल सकते हो आप या कोफैक्टर बोल सकते हो, आपने माइनर फाइंड करना है। मींस जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले जो लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वो डायगोनल एलिमेंट का सम था, अब हमने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके माइनर का सम करना है। सबसे पहले a11 के माइनर की बात करें, कॉलम डिलीट किया, रो डिलीट किया, तो ये हमारे पास जो भी रिमेनिंग सब मैट्रिक्स आ गया उसका डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद a22 का माइनर किया, रो और कॉलम डिलीट की, तो हमारे पास जो भी सब मैट्रिक्स ये वाला आ गया उसका डिटर्मिनेंट, प्लस उसके बाद हमारे पास डायगोनल एलिमेंट था a33, उसका माइनर हमने फाइंड किया और उसको ऐड कर देंगे इन तीन जो हमारे पास माइनर्स हैं डायगोनल एलिमेंट के, a11 का माइनर, a22 का माइनर और a33 का माइनर, उनको आपने ऐड कर देना है। अगर आप को फैक्टर कंसिडर कर रहे हो तो भी प्लस ही आएगा, क्योंकि -1 टू दी पावर 1 + 1 2 + 2 वो सारे के सारे प्लस ही आएंगे। सो a11 का माइनर, a22 का माइनर, a33 का माइनर इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। याद रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले आपने 1 1
एलिमेंट्स के माइनर लेने हैं, कौन कौन से, डायगोनल एलिमेंट। फिर उसके बाद 2 2 के कौन से लेने हैं, याद रखने के लिए आप कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो 1 2, क्योंकि हमारे पास 3 सबस्क्रिप्ट चल रही है यहां पे 1 2 3, सबस्क्रिप्ट में 3 डिजिट हैं, तो इसमें आपने पहले 1 2 और 2 एट ए टाइम लेके, और हमारे पास 1 3 आ जाएगा कॉम्बिनेशन की बात करें, और हमारे पास एक और आ जाएगा 2 3। 1 2 मीन्स आपने डिटर्मिनेंट में सिर्फ 1 और 2 वाले एलिमेंट्स ही कंसिडर करने हैं जिनकी सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 है। फिर उसके बाद 1 3 की बात करें तो 1 1 1 3 3 1 3 3। फिर उसके बाद 2 3 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3। ये तो हो गए 2 क्रॉस 2 के, और 3 क्रॉस 3 का हमारे पास एक ही डिटर्मिनेंट आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स ही 3 क्रॉस 3 का है, तो सारे का सारा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। नाउ अब एक इसकी एग्जांपल भी कंसिडर कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, तो अब उसको शॉर्टकट मेथड से उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे हमने मैट्रिक्स कंसिडर किया था लास्ट लेक्चर में 3 क्रॉस 3 का, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड हमारे पास आ जाएगा लैम्डा क्यू, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब लेना है, माइनस लैम्डा स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट का सम 3 + 4 7 + 3 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, अब यहां पे लैम्डा का कोएफिशिएंट आएगा माइनस, यहां पे डिटर्मिनेंट आएगा इज इक्वल टू 0। तो अब लैम्डा का कोएफिशिएंट यहां पे क्या लिखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर हैं उनका सम। तो सबसे पहले 3 का माइनर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 - 2 दैट विल बी 10। तो a11 जो माइनर हमारे पास स्मॉल a11 का है तो वो हमारे पास आ गया 10। a22 स्मॉल a22 का माइनर अगर वो फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 9 - 1 8, और a33 स्मॉल a33 का माइनर वो हमारे पास आ जाएगा 12 - 2 दैट इज 10। नाउ जब इनको ऐड करेंगे, इनका सम करना है डायगोनल एलिमेंट के माइनस का 28 इंटू लैम्डा, और लास्ट में हमने क्या लिखना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की बात करें, मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 1 2 4 2 1 1 3। तो इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, इसको रो के साथ एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 इंटू 12 - 2 10 -1 इंटू 6 - 2 4 प्लस 1 इंटू 2 - 4 दैट इज -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 - 4 - 2 दैट इज 24। 30 - 6 24, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास डायरेक्टली हमने इक्वेशन लिख ली। तो अब क्यूबिक इक्वेशन है, अब हमने इसके रूट फाइंड करने हैं। नाउ क्यूबिक इक्वेशन है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से इसका एक रूट फाइंड करेंगे। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 8 - 40 प्लस 56 - 24, और फिर लैम्डा -2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर - 8 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमारे पास 2 और 6 इसके रूट आ जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 2, 2, 6 इस मैट्रिक्स के हमारे पास क्या आ गई, आइजन वैल्यूज, और वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। नाउ अब अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, जैसे अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 का, तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आएगी लैम्डा टू दी पावर 4, जैसा कि मैंने पहले बताया अल्टरनेट साइन रखने हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस।
लैम्डा टू दी पावर 4 माइनस लैम्डा क्यूब के साथ क्या आएगा, ट्रेस। मीन्स 1 बाई 1 के कौन से आपने, अगर 1 क्रॉस 1 के माइनस की बात करें तो कौन से एलिमेंट लेने हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट। मीन्स आपने डायगोनल एलिमेंट का सम करना है। अगर इसको माइनस के साथ कोरिलेट करें तो यहां पे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट, या आप माइनर बोल सकते हो, ये मॉडुलस नहीं है, इट इज डिटर्मिनेंट माइनर। तो 1 क्रॉस 1 का, फिर A22, A33, A44, इन सबके हमने क्या कंसिडर करने हैं, माइनर, मीन्स डिटर्मिनेंट, इनटू लैम्डा क्यूब। तो यहां पे 1 क्रॉस 1 के, अब अगर 2 क्रॉस 2 के आपने कौन से लेने हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप याद रखने के लिए कैसे कर सकते हो, हमारे पास 4 डिजिट हैं 1 2 3 4। अगर सबस्क्रिप्ट की बात करें 1 2 3 4 4 डिजिट चल रहे हैं, तो आप 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम कंसिडर करके आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। दोनों डिफरेंट डिजिट कंसिडर करने हैं, जैसे 1 2 आप 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। तो 4 में से अगर 2 एट ए टाइम कंसिडर करके हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 6। तो अगर 1 2 की बात करें तो 1 2 के लिए A11 जिनकी सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 है, सिर्फ वही एलिमेंट, 1 1 1 2 2 1 2 2। फिर 1 3 की बात करें 1 1 1 3 3 1 3 3 का डिटर्मिनेंट। फिर 1 4 1 1 4 4 4 1 4 4 का डिटर्मिनेंट, प्लस फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 3 A22 A23 A32 A33 का डिटर्मिनेंट। उसके बाद 2 4 फिर 3 4। तो ये हमारे पास 6 डिटर्मिनेंट्स आ गए इनटू लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा का कोएफिशिएंट की बात करें माइनस, पहले 1 क्रॉस 1 के, फिर 2 क्रॉस 2 के, अब हमने 3 क्रॉस 3 के कंसिडर करने हैं। तो 3 क्रॉस 3 की बात करें तो 4 में से 3 एट ए टाइम लेके हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे सबसे पहले 1 2 3 1 2 4 1 3 4 एंड 2 3 4। तो 1 2 3 की बात करें तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे जिनकी सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 है, मींस 4 नहीं है। फिर उसके बाद 1 2 4 की बात करें तो जिनकी सबस्क्रिप्ट में 3 है वो डिलीट कर दो आप, तो ये वाले हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर 1 3 4 में ये वाले हमारे पास 3 क्रॉस 3 का आ जाएगा। फिर 2 3 4 की बात करें तो ये वाला हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा इनटू लैम्डा। सबसे पहले 1 क्रॉस 1 के, फिर 2 क्रॉस 2 के, फिर 3 क्रॉस 3 के, फिर 4 क्रॉस 4 की बात करें तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4 बाय 4 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, और उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे आइजन वैल्यू ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। ओके, ऐसे 4 बाय 4 के मोस्टली क्वेश्चन तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप अपने सिलेबस बीएससी की बात करो, बीए की बात करो, वहां पे सिर्फ आपको 3 क्रॉस 3 तक ही मैट्रिक्स आएगा, उसकी आपने आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर फाइंड करने होंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।